हेलो बच्चों, कैसे आप। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित और इसमें पढ़ेंगे अभ्यास 3B। इससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभ्यास 3A हम लोग पढ़ चुके हैं और जिसने ना पढ़ी हो वो भैया जा करके पहले अभ्यास 3A का वीडियो देख लीजिए। जब आप 3A देख लेंगे तो 3B बहुत आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, आइए देखते हैं अभ्यास 3B। जो अभ्यास 3B है इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे घनमूल। घनमूल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। घनमूल क्या चीज़ होती है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। घनमूल, इसको क्यूब रूट भी कहते हैं, CUBE क्यूब रूट। ठीक है, ये जो क्यूब रूट या घनमूल ये क्या चीज़ होती है इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने अभी संख्याओं का घन करना सीखा। जैसे हमने पढ़ा 5 का घन। 5 का घन क्या होता है, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25, 25 पंचे 125, ये पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, अब देखिए ज़रा इसका उल्टा समझिए। हमने कहा 5 का घन होता है 125। क्या कहा हमने, 5 का घन कितना है, 125। अब वापस आ जाइए, अब हम कहेंगे 125 का घनमूल। 125 का घनमूल ये होगा 5। बस इतनी सी बात है, बस समझ लीजिए घनमूल आपके समझ में आ गया। 125 का घनमूल क्या है, 5। अच्छा, इसको शो करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, ये निशान लगाए, ये वर्गमूल का निशान होता है, आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन इसमें छोटा सा 3 यहाँ पे बना दिया जाता है, तो ये घनमूल का निशान हो गया। घनमूल 125। 125 का घनमूल कितना हुआ, 5। बस पूरी बात समझ में आ गई कि 125 का घनमूल हुआ 5, क्योंकि 5 का घन होता है 125। ठीक है, बस इतनी सी बात आप समझ लीजिए, बस आपको सारे सवाल आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 10। 10 का घन क्या होता है, 10 का घन होता है 10 गुणे 10 गुणे 10, मतलब 1000। तो 1000 का घनमूल क्या होगा, हमने कहा 1000 का जो घनमूल होगा वो होगा 10। बस इसी तरीके से घनमूल हमें संख्याओं का निकालना है। आइए देखते हैं प्रश्नावली में दिए हुए प्रश्न। ये जो हम लोगों की प्रश्नावली है, ठीक है, चलिए इसको भी हटा देते हैं। ये जो हमारी प्रश्नावली 3B आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसमें सबसे पहला प्रश्न है, ये कह रहा है 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। तो ये जो पहले प्रश्न का जो हल होगा इसको देख लेते हैं। 8 का घनमूल क्या होगा, देखिएगा ज़रा। 8 का घनमूल, देखिए जो घनमूल हम लोग निकालेंगे उसका एक तरीका होता है। क्या होता है ज़रा देखिएगा। इसके सबसे पहले हम गुणनखंड कर लेंगे, किसके, 8 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो कितने आएंगे, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, ये 2 2 करके आया। ठीक है, तो इसका मतलब 8 का घनमूल जो आएगा वो आएगा 2। ठीक, और इसी तरीके से -8 का घनमूल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। -8 का जो घनमूल होगा वो क्या होगा, देखिए इसमें माइनस माइनस अगर जो लगे हों तो आप इसमें -2 लिख सकते हैं। तो प्रश्न आपका ये था कि 8 का घनमूल और -8 के घनमूलों में से कौन बड़ा है। तो जाहिर सी बात है ये 2 बड़ा है, तो हम लिख देंगे 8 का घनमूल बड़ा है। बस यही हमको बताना था, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक, इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न ये कह रहा है 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। ध्यान दीजिएगा, 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। देखिएगा इस तरह के प्रश्न हम लोगों ने वर्गमूल में समझे थे। ठीक है, देखिएगा 32 के गुणनखंड करते हैं। पहले 2 से काटा 16 आया, 2 से काटा 8 आया, फिर 2 से काटा 4, 2 से काटा 2, फिर 2 से काटा 1 बच गया। जब 1 बच जाए तो उसको छोड़ दीजिए। तो 32 बराबर कितना आ गया, जरा देखिएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसमें जो है पूर्ण घन बनाने के लिए इसमें 3 के जोड़े बनाए जाते हैं। यहाँ पर एक तो जोड़ा बन गया, दूसरा जोड़ा बनने के लिए यहाँ पर एक संख्या की कमी है। अगर जो 1 2 और होता, यहाँ पर 2 और होता
तो ये पूरा पूरा जोड़ा बन जाता है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है। तो प्रश्न हमारा ये कह रहा है, देखिएगा, ये कह रहा है 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि ये गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। अगर जो हम इसको यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे तो पूरे पूरे जोड़े 3-3 के बन जाएंगे या 3-3 के सेट बन जाएंगे, तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। तो हम लिख दें 2 से गुणा करना होगा। कितने से गुणा करना होगा? 2 से गुणा करना होगा। ये हमारा प्रश्न हो गया, प्रश्न हल हो गया, ये उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। सबसे पहले दिया हुआ है 432। हमें ये चेक करना है कि ये जो 432 है पूर्ण घन है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, 432 दिया हुआ है, इसके गुणनखंड करते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 216 आ गया, फिर 108 आ जाएगा, 2 से काटा 54 आ गया, 2 से काटा 27 आ गया, ठीक है। फिर 3 से काटिए, 3 9 27, 3 3 9, ऐसे ये कट जाएगा, ठीक है। तो 432 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। देखिए ये 2 2 का एक सेट बन गया, ये 3 3 का एक सेट बन गया, ये 2 फुट कर रह गया, इसलिए हम इसको लिख देंगे कि ये पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। ये कैसा है, पूर्ण घन नहीं है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है, 729। ये जो सेकंड पार्ट है ये कितना दिया हुआ है, 729। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये जो सेकंड पार्ट है ये 729, इसको हमें चेक करना है कि ये पूर्ण घन है कि नहीं है, ठीक है। ये जो 729 है, चलिए इसके गुणनखंड करते हैं। तो मेरे ख्याल से 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 3 3 9, फिर 3 से काटिए, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, फिर ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितने बार आया है, मेरे ख्याल से 6 बार आया है। हाँ, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ऐसे ये 6 बार आया है। तो जब 6 बार आया है तो 3 का ये जोड़ा बन गया, 3 का ये जोड़ा बन गया। तो जब 3 3 का जोड़ा बन जाए तो हम लिख देंगे पूर्ण घन है। तो ये पूर्ण घन हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। इसके बाद अगली गिनती देखिए, 13,824। अगला क्या दिया हुआ है, जल्दी से देख लेते हैं। 13,824 थर्ड पार्ट इसका है, 13,824। चलिए देख लेते हैं। देखिए 13,824, सबसे पहले इसके गुणनखंड करने की कोशिश करते हैं। 13,824, इसको 2 से काटिए, 2 छंग 12 और 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 से फिर कट जाएगा, 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 से फिर कटेगा, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 8 16, 2 छंग 12 और 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटिए, 2 चक्कू 8, 2 दूनी नहीं 2 3 6 और 2 दूनी 4, ठीक है। 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 से काटिए 108, फिर 2 से काटिए 54, 2 से काटिए 27, फिर 3 से 3 9 27, 3 3 9, ऐसे आ जाएगा। देखिए कितने जोड़े बन, 2 2 2 के ये बने और ये 3 3 के बने, ठीक है। चलिए इसको हम साफ साफ लिख लेते हैं यहाँ पर। अब हमारी समझ में तो ऐसे ही आ गया है, एक ये 2 का सेट बन गया और 2 2 का एक और सेट बन गया, ठीक है। गुणा के रूप, ऐसे ब्रैकेट के रूप में भी लिख सकते हैं या ऊपर लाइन खींच करके भी लिख सकते हैं। फिर 2 2 का सेट बन गया, एक नीचे लिख देते हैं, उधर जगह नहीं है तो इसको छोड़िए, ऐसे लिख दीजिए। फिर ये 3 3 का सेट बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से सारे सेट बन गए, एक भी गिनती बची नहीं। तो हम क्या लिख देंगे, ये पूर्ण घन है, पूर्ण घन है, ठीक है। ये आंसर हो गया। इसी तरह से सारे प्रश्न लगेंगे, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, आप चाहें तो प्रश्नों को छोड़ भी सकते हैं और अपने आप से उनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर जो किसी प्रश्न में डाउट होता है तो हम आपको सॉल्व कराए दे रहे हैं आप इसको। लेकिन हमारी राय ये है कि आप इसको अपने आप से करिएगा। 42,875
तो 42,875 है। चलिए इसके टुकड़े देख लेते हैं कि क्या होंगे। 42,875, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से 5 से कटेगा, 5 से तो कट ही जाएगा। 5 और 40, 55 25 और 3 बचे, 5 7 35 और 2 बचे, 55 25। फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 7 35, 5 एकम 5, 55 25। फिर 5 से काटिए, 5 3 15, 2 बचे, 5 चक्कू 20, 5 3 15। फिर देखिए ये 343, ये किससे कटेगा? 3 से तो कटेगा नहीं, मेरे ख्याल से 7 से कट सकता है। 7 चौक 28 और कितने बचे? 6, 7 9 63। फिर 7 7 49, फिर ये 7 ऐसे बचेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। तो ये और ये जोड़ा बन गया, तो हम लिख देंगे पूर्ण घन है, ठीक है। इसी तरह से अन्य प्रश्न भी सॉल्व किए जाएंगे। तो ये चौथा था। देखिए 5वां वाला देख लेते हैं। सभी लोग जल्दी से इसको लिख लीजिएगा। वीडियो को रोक रोक करके आप लोग पढ़ते रहिएगा। चलिए देखते हैं। फिर 5वां 4608 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो 4608 इसके गुणनखंड करने हैं, तो मेरे ख्याल से 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 3 6, 0 2 चक्कू 8। फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12। फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटिए 144, 2 से काटिए 72, 2 से काटिए 36, फिर 2 से काटिए 18, फिर 2 से काटिए 9, फिर 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 ऐसे, ठीक है। तो देखिए 2 कितनी बार आया? 3 4 5 6 7 8 9 बार आया है 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर ऐसे 9 बार आया है, तो इसको 9 बार लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। और 3 कितनी बार आया है? 2 बार ही आया है। तो यहाँ पर ये गिनती जो है यहाँ पर रह गई, ये इसका पूरा जोड़ा नहीं बन पाया, 3 3 का पेयर नहीं बन पाया, ठीक है, या 3 3 का सेट नहीं बन पाया। तो हम क्या लिख देंगे? पूर्ण घन नहीं है। तो ये पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक। और ये चौथा नहीं, ये 5वां था, ठीक है। ये 5वां पार्ट था। चलिए इसके बाद छठा पार्ट देखते हैं। छठा पार्ट क्या है? छठवां हिस्सा इसका देखिए, किताब में देख लेते हैं। छठा पार्ट क्या दिया हुआ है? 1125, ठीक है। तो 1125 का देख लेते हैं क्या टुकड़े होंगे इसके। 1125 5 से काटते हैं, तो 5 दूनी 10 और 12 बचे, 5 दूनी 10, 55 25। फिर 5 से काट देते हैं, 5 चक्कू 20 और 55 25। फिर 5 से काटते हैं, 5 9 45, 3 3 9, ये ऐसे हो जाएंगे। तो ये 1125 के बने 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3, ठीक। ये तो एक सेट बन गया 3 का, लेकिन ये नहीं बन पाया। तो हम क्या लिख देंगे? पूर्ण घन, क्या लिख देंगे? पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। ये उत्तर हो गया। समझ में आ रहा होगा, बोर मत होइएगा। देखिए इस तरह से गुणनखंड की भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए ये जो 7वां प्रश्न है, इसको देख लेते हैं हम लोग। 10,976, 10,976। तो इसके गुणनखंड कर दीजिए। 10,976 के क्या बनेंगे जरा देखते हैं इधर। 10,976, ठीक है। इसको 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, ठीक है। 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 3 6। अब 7 से कट जाएगा। 7 चौक 28, 7 9 63, 7 7 49, ऐसे ये कट जाएगा, 1 बचेगा। तो 2 कितनी बार आया है? 5 बार आया है।
हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे, और 7 आया है 3 बार, ठीक है ऐसे। तो ये एक सेट बन गया 3 का, ये 3 का सेट बन गया, लेकिन ये रह गया, ठीक है। तो अब क्या करें, क्या लिख दें इसमें, पूर्ण घन, क्या लिखा जाएगा, पूर्ण घन नहीं है, तो ये पूर्ण घन नहीं है, ये उत्तर हो गया, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, एक और दिया हुआ है, इसको मिटा देते हैं। देखिए दिया हुआ है 8वां पार्ट इसमें दिया हुआ है 5832, ठीक है 5832, और इसको 2 से काटिए, 2 दूनी 4 और 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 6 12, फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 9 18, 729 आ गया। अब ये 3 से कट सकता है, तो 3 दूनी 6 और 3 चक्कू 12, 3 3 9, फिर 3 से काटिए, 3 8 24, 3 1 कम 3, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, ये कट गया, ठीक है। 2 जो है 3 बार लिख दीजिए, 3 6 बार आया है, तो कितना था 5832, इसके टुकड़े बने 2 गुणे 2 गुणे 2, और 3 जो है कितनी बार, 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर 3 गुणे 3 गुणे 3, ये आया, ये एक सेट बन गया, ये एक सेट बन गया, ये एक सेट बन गया, 3 3 का सेट बन गया। तो हम क्या लिख देंगे, यह पूर्ण घन है, ठीक है, एक भी गिनती शेष नहीं है, इसलिए ये पूर्ण घन है, ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ आज हम लोग क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके बाद बहुत जल्दी आपको हम अगला प्रश्न नंबर जो होगा वो हम आपको बताएंगे, अगला प्रश्न नंबर 4 से शुरुआत करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने जो है प्रश्न नंबर 3 तक हल कर लिया है, ठीक है। अब अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 4 से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।